नमस्कार, आप सभी का श्याम आईएएस में बहुत-बहुत स्वागत है। हम आज लेकर आए हैं यूपी पीसीएस प्री 2024 और आरएआरओ के रिवीजन श्रृंखला। ये श्रृंखला आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसका बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर लेते हैं, तो प्रीवियस ईयर के आए हुए जो सवाल हैं, यदि उनमें कोई भी रिवीजन या रिपीट किया करता है सवाल, तो तुरंत आप आंसर देने में सक्षम होंगे। तो इसको ऑडियो फॉर्म में मैं दे रहा हूँ, जिससे कि आप अपने किसी भी व्यस्त कार्य में रहते हुए भी इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसका बेहतरीन तरीके से आप रिवीजन कर लीजिए, अपना सुनते रहिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तो हमने प्राचीन और मेडिवल 2 का रिवीजन करा दिया है। अब हम लोग आज शुरू करेंगे आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के इतिहास से आप जानते हैं कि जैसा कि अगर मान लीजिए इतिहास से 25 सवाल पूछता है, तो इससे कम 15 से 17 सवाल होते हैं आधुनिक भारत इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन मिला करके, और बाकी जो है आपका मिडल और जो है वो एशियंट हिस्ट्री होता है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? सतीश चंद्र। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ पे था? आगरा था। बंगाल के फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह क्या थी? हुगली। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? जमोरिन। वह यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? पुर्तगाली। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्बुकर्क ही पहला आगमन करता है। भारत में मुद्राएं लाने वाला प्रथम थे कौन थे? पुर्तगाली थे। तो वास्को डी गामा आता है, फिर अल्बुकर्क जो है इसके स्थापना करता है। बंगाल में डचों को स्थापित करने का कारखाना किसको जाता है? श्रेय जाता है चिंतकुली चिंसुरा। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जब ये कालीकट के तट पर पुर्तगाली आते हैं, तो वहाँ पर जो कैप कोमोरिन जो शासक होता है, ठीक है ना, कैप कोमोरिन, और यहीं से ये यूरोपीय कंपनियों का आगमन शुरू होता है और यहीं से भारत में एक नए दौर का, नए युग की शुरुआत होती है ना। तो डचों ने कहाँ पर अपनी स्थापित की थी? चिंसुरा में, है ना। वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? शाह आलम द्वितीय था, जिसने की ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी दी थी। दीवानी का मतलब जमीन का मामला। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण लुई 14वें के शासनकाल में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें फ्रांस का शासक कौन था? लुई 14वां था। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का उसमें शासक कौन था? तो वह बादशाह कौन था? अकबर था। ब्रिटिश कंपनी में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लीवेंट कंपनी। किसको प्राप्त हुआ था? लीवेंट कंपनी। फिर बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1839 ईस्वी में। कब हुई थी? 1839 ईस्वी में। अब हम लोग देखते हैं स्वायत्त राज्यों का उदय। अवध, मैसूर, पंजाब एवं बंगाल। इनका उदय से रिलेटेड जो सवाल आए हुए हैं उनका। बिहार के शासक राजा राम नारायण का दमन करने वाले क्लाई व मीर जाफर ने किसकी अध्यक्षता में एक सेना भेजी थी? मेजर कोट की अध्यक्षता में। 1756 में फुल्टा शब्द किस संदर्भ में आया था? एक टापू का नाम है। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69 में विजयी हुआ था हैदर अली। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोलीलूर में। ठीक है, कहाँ पर था? पोलीलूर में। वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया है कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था। वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया है कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था, कौन था? पी रॉबर्ट्स ने। किसने किया था? पी रॉबर्ट्स ने। बंगाल के गवर्नर जनरलों के तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध उसमें संबंध था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, है ना। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों का एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। एक कथन किसका था? महाराजा रणजीत सिंह का, जो कि पंजाब के क्षेत्र में। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित क्या था? श्रीनगर भी शामिल था। सिख राज का अंतिम राजा कौन था? दिलीप सिंह था। ठीक है ना। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी भैया? 1765 ईस्वी में। मंगलौर की संधि कब हुई थी? 1784 ईस्वी में। सालबाई की संधि कब हुई थी? 1782 ईस्वी में। और मद्रास की संधि कब हुई थी? 1769 ईस्वी में। आंग्ल मराठा संघर्ष से रिलेटेड एक सवाल आपका हुआ है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे जुड़ा हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग्स से।
सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव का द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? प्लासी के युद्ध में। किस युद्ध में परास्त हुआ था? प्लासी के युद्ध में। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? रूस के लिए। वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए। लॉर्ड क्लाइव के समय में किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? मीर कासिम ने। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? जीबी मैकाले। ठीक है ना, जीबी मैकाले। कंपनी की देशी राज्यों की प्रतिनिधियां क्या थी? सहायक संघ स्वीकार नहीं की थी। इंदौर के होलकर राज्य ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था 1856 में। कब उतारा था? 1856 में। ब्रिटिश कालीन राजस्व एवं न्यायिक सुधार किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। भारत के वायसराय में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए थे? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। तो विधि में सुधार सबसे ज्यादा किसके दौर में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। क्रिमिनल ट्राइब्स एंड सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? एक्ट 1871 ईस्वी। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब अधिनियमित हुआ था पहली बार? 1871 में। ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव। ठीक है। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? स्ट्रीची आयोग के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? स्ट्रीची आयोग के द्वारा। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं क्या थी? सोरा, कच्चा रेशम, चीनी और अफीम। क्या थी? सोरा, कच्चा रेशम, चीनी और अफीम। 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? M.R. जयकर ने। किसने किया था? M.R. जयकर ने। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड देख लिया जाए कौन कौन से सवाल के आए हुए हैं। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? वीडी सावरकर ने। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए हैं? बैरकपुर से। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था? तात्या टोपे। ठीक है, कौन था? तात्या टोपे। सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। कौन था? खान बहादुर। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 में प्रारंभ हुई थी। कहां से? मेरठ से। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता कौन था? मौलवी लियाकत अली। कौन था? मौलवी लियाकत अली। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था 1858 की सामग्री की घोषणा। 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात कितना? 1:5 था। 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? दिल्ली को। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त। ठीक है, दीवान मनीराम दत्त। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों को सर्वाधिक संख्या थी? अवध। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? अवध। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सैयद अहमद खान। ठीक है, कौन था? सैयद अहमद खान। जनजाति विद्रोह की अगर हम लोग बात कर ले, मोपाला विद्रोह 1921 में हुआ था मालाबार में। सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल था बंगाल। मुंडा बगावत का नेता था बिरसा। ठीक है, कौन सा नेता था? बिरसा। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था रांची। ठीक है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र क्या था? रांची। कोली विद्रोह लोगों से संबंधित था? छोटा नागपुर से। वेलु थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था? केरल से। कहां से किया था? केरल से। जियातरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था? मणिपुर से। तो फिर से इसका मैं रिवीजन करता हूँ। मोपला विद्रोह कहाँ में? मालाबार में हुआ। सन्यासी विद्रोह भड़काने का स्थल कहाँ था? बंगाल था। मुंडा बगावत का नेता कौन था? बिरसा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कहाँ था? रांची यानी झारखंड का क्षेत्र। कोली विद्रोह लोगों से संबंधित था? छोटा नागपुर। और वेली थम्पी अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया था? केरल में। और जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था? मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई, इनको जो है एकदम आपको फिर से मैं रिवीजन कराता हूँ। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड जो सवाल आए हैं
फिर से रिवीजन करिएगा। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम से भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? वीडी सावरकर ने। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। मंगल पांडे कहाँ से विप्लव से जुड़े हैं? बैरकपुर से। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। बंगाल भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई प्रारंभ हुई थी मेरठ से। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे मौली लियाकत अली। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महालक्ष्मी बाई की जन्मस्थली थी वाराणसी। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने को पुनः स्थापित किया था। 1858 की सामग्री की घोषणा। 1857 की क्रांति से ऊपर ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश अनुपात थे 1:5। 1857 के संग्राम के केंद्र में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे अधिकृत किया था? दिल्ली। असम में 1857 की क्रांति के नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लवीकरणों को लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खां। ठीक है, कुछ आंदोलन है और उनका वर्ष जैसे पाबना कब हुआ था? 1873 से 85। एका विद्रोह हुआ था 1922 में। संथाल विद्रोह था 1855 से 56। ताना भगत हुआ था 1914 में। ये लोकसभा आयोग का बहुत फेवरेट सवाल है, सब मिलान करने वाले, ठीक है, डेट वाले। तो प्रारंभिक नागरिक एवं कृषक विद्रोह। प्रारंभिक नागरिक एवं कृषक विद्रोह 1814 से 17 की अवधि में जिस क्षेत्र के तालुकदारों ने अंग्रेजों शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था वह कौन सा क्षेत्र था? मालवा का। गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन था? कोल्हापुर। 1924 में बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन के विरुद्ध था मंदिरों में भ्रष्टाचार के। देवबंद आंदोलन यूपी में संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ था 1866 ईस्वी में। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? मालाबार में। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की बात कर ले। नेहरू मैरिज एक्ट पारित किया गया था 1872 में। महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया था एमजी रानाडे को। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था आर्य समाज ने। सती विरोधी आंदोलन में राजा राममोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किया था राधाकांत देव ने। वह समाज सुधारक जिसने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया राजा मोहन राय ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक था एमजी रानाडे। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह को न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी 14 वर्ष। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ था? केशव चंद्र सेन। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी 14 एवं 18। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे जी.के. गोखले। पश्चिमी भारत के डी.के. कार्वे नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अधिनियम अभियान का नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़वादिता का समर्थन किया राधाकांत देव। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें भगवान नहीं मानूंगा, यह कथन किसका था? बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, तो आधुनिक भारत में शिक्षा में प्रेस का विकास की बात कर लेते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का उपयोग किया था अरस्काइन पेरी ने। किसने किया था? अरस्काइन पेरी ने। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे मैकाले ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स ने। भारतीय विश्वविद्यालय के धार्मिक शिक्षा के प्रबल रूप में वकालत की थी मदन मोहन मालवीय ने। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था प्रारंभिक शिक्षा पर। और शेड्यूल आयोग संबंधित था शिक्षा से। ठीक है, शेड्यूल आयोग किससे संबंधित था? शिक्षा से। काशी विद्यापीठ का संस्थापक है बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। काशी विद्यापीठ के संस्थापक है बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। भारत में अंग्रेजों के प्रथम मदरसा स्थापित किया था कलकत्ता ने। ठीक है, 1857 में भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना के समय इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था? लंदन। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना संबंधित था बीजी तिलक से। हिंदी का पहला समाचार पत्र उर्दू मार्तंड 30 मई 1826 में कहाँ प्रकाशित हुआ था? कोलकाता में। सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की थी वेलेस्ली ने। किसने की थी? वेलेस्ली ने। 1885 से प्रस्थापित राजनीतिक संस्थाएं। भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय आंदोलन में जन संगठित आंदोलन का रूप लिया था? 1885। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन था? एस.एन. बनर्जी। ठीक है,
संस्थापक कौन था? एस एन बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने विलय हो गया था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस में। 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का संस्थापक था फिरोज शाह मेहता। कौन था? फिरोज शाह मेहता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कार्य प्रणाली महत्वपूर्ण अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था लॉर्ड डफरी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था बंबई में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू और लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस को सूर्यदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए मजाक उड़ाया था लॉर्ड डफरी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव था एओ ह्यूम। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का व्यक्त किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था अमृतसर अधिवेशन 1919 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? कराची अधिवेशन 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? लखनऊ अधिवेशन 1936 में। कांग्रेस गिरने के बाद लड़खड़ा रही है भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करो, यह घोषणा की थी करजन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एस.सी. बोस ने। 1938 के हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में किसने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूलो और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 में बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था और संपन्न हुआ बेलगांव में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी। मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? 2 बार, एक 1909 में, एक 1918 में। कांग्रेस का उदारवादी चरण शुरू होता है 1885 से 1905। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल के आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया। यह कथन सत्य है। असैनिक प्रशासन 1950 के संदर्भ में। महाराष्ट्र के गणपति पर्व का गणेश किया था बीजी तिलक। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना विरोध की राजनीति का करने का आरोप लगाया? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था बाल गंगाधर तिलक। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? 1905 में। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना स्वदेशी आंदोलन में। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था करजन। यह कथन कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है था रविन्द्रनाथ टैगोर का। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रूज फ्रेजर। स्वदेशी के समर्थक थे दादा भाई नौरोजी। स्वदेशी के समर्थक थे दादा भाई नौरोजी। 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था दादा भाई नौरोजी ने। वह आंदोलन जिसके चलते रविन्द्रनाथ ठाकुर ने आमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की थी समन्वय आंदोलन। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। बंगाल के विभाजन के विरोध हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया गया था सैयद हैदर रजा के द्वारा। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्ले ने। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह कथन था महात्मा गांधी का। यह कथन किसका था? महात्मा गांधी का। कांग्रेस का सूरत विघटन और क्रांतिकारी आंदोलन। गोरखपुर जिले में फांसी पाने वाला क्रांतिकारी था राम प्रसाद बिस्मिल। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था महाराष्ट्र में। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी दिल्ली में। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा संबंध है भगत सिंह से। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में।
काकोरी कांड मुकदमे की सरकारी वकील कौन था? जगत नारायण मुल्ला। और काकोरी षड्यंत्र कांड का वह एकमात्र क्रांतिकारी जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकला था, चंद्रशेखर आजाद। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1924 ईस्वी में जहां पर किया गया था वह जगह थी कानपुर। भारतीय शांति का जनक कहा गया है बीजी तिलक को। वह कारागार जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, गोरखपुर। वह युग जिसको इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी, मदन लाल ढिगरा और उधम सिंह। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिगार्डेड मुस्लिम का नाम था अशफाकुल्ला खां। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर जनरल को गोली चलाई थी, बीना दास। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था मैजनी को। ठीक है। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी को दी विशेषताएं है, यह कथन था भगत सिंह का। वह प्रथम भारतीय जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया, बाल गंगाधर तिलक। मुस्लिम लीग गठन में कार्यप्रणाली। मुस्लिम लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला अपनाया था, गराज गोपालचारी। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था कराची में। 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन में अध्यक्षता की थी आगा खान ने। मुस्लिम लीग का वह अधिवेशन जिसमें MA जिन्ना ने 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था 1929 में। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन को दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ? लाहौर अधिवेशन 1940 में। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था खलीकुज्जमा ने। वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? 23 मार्च 1943 में। वह तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस के हेतु सुनिश्चित की थी 16 अगस्त 1946 में। दिल्ली दरबार और बंगाल विभाजन की निरस्तीकरण। अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की राजधानी बनाया गया था 1911 में। बंगाल का एकीकरण कब संपन्न हुआ? 1912 में। लखनऊ समझौता की बात कर ले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार इसे मैं लेकर आऊंगा, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया बाल गंगाधर तिलक ने। अतिवादियों, उदारवादियों और पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी था एनी बेसेंट। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे लखनऊ। होम रूल आंदोलन। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1905 में। वह जिन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की, सूरत फूट के बाद उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की। उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। यह व्यक्ति थे गोपाल कृष्ण गोखले। वह आंदोलन जिसमें गांधी जी संबंधित नहीं थे होम रूल आंदोलन से। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया अस्तित्व में कांग्रेस में नरमपंथियों तथा उग्रवादियों में मतभेद के कारण बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया गया होम रूल आंदोलन के समय में। वह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था होम रूल आंदोलन। ठीक है। गांधीवादी युग का प्रारंभ। दक्षिण अफ्रीका के रौलट सत्याग्रह तक। खादी को स्वतंत्रता की वर्दी कहा महात्मा गांधी ने। के गांधी के निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से एक में सर्वप्रथम भाग लिया था कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र उपयोग सर्वप्रथम किया था दक्षिण अफ्रीका में। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण दिया था वाराणसी में। किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं को अवगत कराया था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो हम लोग जानते हैं ना कि गोपाल कृष्ण गोखले ही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किस अधिवेशन में महात्मा गांधी चंपारण किसानों के समस्याओं को अवगत कराया था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था? पटना से। गोखले के राजनीतिक गुरु थे MG रानाडे। गोखले के राजनीतिक गुरु कहते हैं MG रानाडे। MK गांधी ने हिंद स्वराज लिखी वह वर्ष था 1909 ईस्वी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था अहमदाबाद हड़ताल में। चंपारण में 3 कटिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था मजदूरों की कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध।
चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी का साथ दिया था राजेंद्र प्रसाद। अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? बेलगांव। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? एनजी रंगा। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी। गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत सत्य और तथा अहिंसा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्य परिषद में त्यागपत्र दे दिया था सर शंकर नायक। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। वे दो नेता जिन्होंने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया। गांधी तिलक। के गांधी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद के। करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर के। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य के प्राप्ति का रास्ता। दक्षिण अफ्रीका का वह रेलवे स्टेशन जहां गांधी को ट्रेन में फेंका गया था? पीटर मारिट्सबर्ग। वह व्यक्ति जिसने 14 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे थे स्वामी श्रद्धानंद। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का अस्थायित्व। वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था यरवदा जेल। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। और इन गांधीयन इनोवेशन, गांधी का नवाचार तत्पर क्या था? कम निवेश से अधिक उत्पादन लोगों के लिए। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले निष्क्रिय विरोध करने के लिए माने जाते थे मोहनचंद करमचंद गांधी। ब्रिटिश निर्मित भारत उत्पादों को गांधी ने बहिष्कार किया। प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत एक बड़ा था निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, है ना। गोखले माई पॉलिटिक्स गुरु पुस्तक लिखी के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है। उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है उपवास का। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी बीपी वाडिया ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था लाला लाजपत राय। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। वह व्यक्ति जिसने वर्ष 1931 में गुरुवायूर मंदिर में अछूतों के प्रवेश संबंधी प्रयास का नेतृत्व किया था पीएस तिरुमाम्बू। सन 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू। जलियांवाला बाग त्रासदी में जुड़ा सैन्य अधिकारी था डायर। वह आंदोलन जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है वहाबी आंदोलन। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का संगठन किया था एमएन राय ने। सौमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम है क्रांतिकारी साम्यवादी दल। महात्मा गांधी का वह संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था अहमदाबाद संघर्ष। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस अधिवेशन के नेताओं के विरुद्ध था? साम्यवादी आंदोलन। खिलाफत आंदोलन वह आंदोलन जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित हुआ खिलाफत आंदोलन। महात्मा गांधी किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? मोहम्मद अली जिन्ना। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया महात्मा गांधी को। वह भारतीय नेता जिसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था मदन मोहन मालवीय। खिलाफत आंदोलन का परिणाम था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई। और खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिल उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी हकीम अजमल खान। असहयोग आंदोलन एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था असहयोग आंदोलन का। खिलाफत आंदोलन के साथ आरंभ किया गया था असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? गोरखपुर में। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था असहयोग आंदोलन। 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग को प्रस्तावित किया था सीआर दास ने। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने असहयोग आंदोलन को सर्वप्रथम दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? बाल गंगाधर तिलक। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पे थे? बारदोली में थे। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी
जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह थी कैसरे हिंद की। महात्मा गांधी के समय वह मुसलमान जिसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, शौकत अली। 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिपल था हिंदू मुस्लिम एकता। असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी चित्तरंजन दास ने, और दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को असहयोग आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने दिया था? डॉक्टर मुंजे ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। किसने तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा घटना की सूचना दी थी? दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। किसने दिया था? दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। किसान आंदोलन के एवं किसान सभाओं का गठन। भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, और गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? बेलगांव के। वह क्षेत्र जहां बाबा रामचंद्र किसानों को संगठित किया था, अवध का क्षेत्र। और तेभागा आंदोलन 1946 में किससे था? किसानों से। तेभागा आंदोलन किसानों से। भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान। गदर पार्टी के नेता थे लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका। कामागाटा मारू था कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? 4 भाषाओं में। स्वराज पार्टी का गठन। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में सम्मिलित थे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे CR दास। देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है चित्तरंजन दास। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था डोमिनियन स्टेट्स। स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था, वह थे CR दास। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा के स्वराज दल का समर्थन किया था? MA जिन्ना। साइमन कमीशन एवं नेहरू रिपोर्ट। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण क्या थे? सभी सदस्य अंग्रेज थे। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। सर्वप्रथम भारत के औपनिवेशिक स्वराज की मांग थी सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। और साइमन गो बैक का निर्माण किया था यूसुफ मेहर अली ने, ठीक है, जिसका नारा दिया गया था उस समय। और फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे MA अंसारी। ध्यान रखिए, MA अंसारी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज 1929। वह वर्ष जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता अपना लक्ष्य अंगीकृत किया 1929 में। जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी लाहौर अधिवेशन 1929। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में पारित नहीं था अस्पृश्यता उन्मूलन। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन में दांडी मार्च। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था अब्बास तैयब जी ने। महात्मा गांधी धरसड़ा नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? यरबदा जेल में। वो आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार। सविनय आंदोलन। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन संबंध है गांधी की दांडी यात्रा। वह प्रांत जिसके सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी, गुजरात। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? अंत तक लड़ो। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था नमक कानून तोड़ने के लिए। वानर सेना और मंजरी सेना संबंध है सविनय आंदोलन से। गांधी की यात्रा से संबंधित दांडी स्थित है नौशेरी जिले में। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था अब्बास तैयब जी ने। महात्मा गांधी धरसड़ा नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय थे यरबदा जेल में। आचार्य विनोबा भावे जिस आंदोलन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार हुए थे वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन संबंध है गांधी की दांडी यात्रा से। वह प्रांत जहां के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी, गुजरात। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा जिस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी वह था अंत तक लड़ो। भारतीय इतिहास तिथि में 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। गांधी ने समझौता कराची अधिवेशन गोलमेज सम्मेलन।
वह गोलमेज सम्मेलन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे तब ठहरे थे किंग्सले हॉल में। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की महात्मा गांधी की लोकप्रियता सम्मान का पराकाष्ठा माना? AC बोस ने। गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? श्रमयोगी आंदोलन। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? एलन कैंपबेल जॉनसन ने। गांधी इरविन तथा गांधी दो महात्मा कहा था? सरोजिनी नायडू ने। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन भारतीय सहयोग का प्रतिनिधित्व किया था? KT पॉल ने। गांधी इरविन समझौता हुआ था मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस की भागीदारी के सहज के लिए। ठीक है, तो ये आधुनिक भारत जो है थोड़ा सा लंबा जा रहा है, इसलिए मैं इसको अगला पार्ट जो है आपको कल दूंगा। ठीक है, अगला पार्ट हम लोग कल करेंगे, 2 पार्टों में इसको कर दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाएगा। तो हम लोग जो है यहाँ तक डिस्कस किए हैं। कहाँ तक, ये ध्यान रखना हमको, गांधी इरविन समझौता तक। तो हम लोगों ने गांधी इरविन समझौता तक आज डिस्कस किया मेरे भाई। और मेरे प्रिय साथियों, जब आप इस क्लास को यदि देख रहे हों तो आपसे एक ही गुजारिश है कि आप अपने साथियों को अधिक से अधिक शेयर कर सहयोग करें, है ना। तो सहयोग करने से भैया ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं मेरे भाई। यूट्यूब का नियम चाहे जो हो, हमसे नहीं मतलब है। ठीक है, सब्सक्राइब करने के लिए भी आज तक हम कभी परेशान नहीं हुए मेरे भाई, नहीं तो आज भी कम से कम लाखों सब्सक्राइबर हम ज्ञान कर सकते थे और लाकी। ठीक है, तो आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, अपना काम करिए बेहतर तरीके से। तो आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।